लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम मोस्टली फोकस करेंगे कि लास्ट 5-6 ईयर्स के अंदर वो कौन कौन सी कंपनीज स्टॉक्स हैं जिसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स, जिसको हम सो कॉल्ड वीक हैंड्स बोलते हैं, वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं और इसके रीजंस क्या, पॉसिबल रीजंस क्या हैं जिसके अंदर लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, हम जैसे लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स। तो अगर हम फोकस करते हैं, हम 2018 से लेकर 2023 तक का डिस्कस करेंगे और कुछ फाइंडिंग्स भी डिस्कस करेंगे। तो अगर हम 2018 के अंदर आते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम देखते हैं कि 2018, 19, 20 इन 3 ईयर्स के अंदर जो कंपनीज़ के अंदर मैक्सिमम रिटेल पार्टिसिपेशन थी, हम बोल सकते हैं उन कंपनीज़ का नाम देखिए। सबसे पहले आता है रिलायंस पावर, देन वी हैव द रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एंड SBI। कंसिस्टेंटली ये 3 कंपनीज़ ने 3 साल जो है टॉप जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया है। रिलायंस पावर को अगर हम देखें तो इसने ना कि सिर्फ इन 3 साल के अंदर, इनफैक्ट उसने 2021 उसके आगे भी, मतलब फर्दर 2 ईयर्स भी उसके अंदर अभी तक भी, यानी कि रिलायंस पावर ने काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट किया है। तो रिलायंस का नाम देख के तो आपको लगेगा कि कंपनी ने इसकी परफॉर्मेंस, अगर रिटेल ने इन्वेस्ट किया है तो क्या कैसे रिटर्न्स आ रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा सा ड्रिल डाउन करते हैं और हम रिलायंस का पावर का चार्ट देखते हैं तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर हैवीली एक टाइम पे जो कि आपका काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता था रिलायंस पावर, अभी के टाइम पे इट हैज़ परफॉर्म फंडामेंटली वेरी पुअर। अभी के टाइम पे सिर्फ ये 11 या 12 रुपये का हमारा जो स्टॉक हो चुका है। लास्ट 5 ईयर्स या लास्ट 1 ईयर के अंदर हम देखेंगे तो हेविली इसने अंडर परफॉर्म किया है। लास्ट 5 ईयर्स के अंदर इसके अंदर नेगेटिव 66%, यानी कि इतना गिरने के बाद भी ऐसा क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को ये फंड या स्टॉक इतना पसंद आ रहा है। लेकिन अगर हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं, और मैं कंपेयर कर रहा था सेम, मैंने क्या किया कि एक और ऐसा स्टॉक देखा जिसके अंदर रिटेल पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है। तो आई रिसर्च अ लिटिल बिट एंड चेक दी हमारा जो फंडामेंटल स्टॉक है, दैट इज़ दी MTNL। आपको पता है कि हमारे पास टेलीकॉम का स्टॉक था एक टाइम पे, BSNL MTNL ही चलता था जब हमारे पास एयरटेल और जियो तो बहुत बाद में आए हैं। तो MTNL का स्टॉक भी जो है एक टाइम पे जो 400 रुपये का स्टॉक होता था, अभी वो 19-20 रुपये का स्टॉक हो गया है। और इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे लास्ट 1 ईयर के अंदर रिटेल पार्टिसिपेशन जो है इंक्रीज़ हुई है। तो फंडामेंटली तो स्टॉक के अंदर कोई चेंजेस नहीं आए हैं। हम देखेंगे अगर लास्ट 1 ईयर के अंदर इसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, हेविली इसने 90% तक आपकी वैल्यू एरोड कर दी। अगर हम मैक्सिमम टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो 90% ये डाउनफॉल आया है, राइट। तो इसमें फंडामेंटली आप ये देखेंगे कि रिटेल का पार्टिसिपेशन इवन दो इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगेन ये हमें वो पॉइंट को एम्फेसाइज करता है कि लोगों को लगता है कि चलो जो हमारा स्टॉक है वो सस्ता हो गया, हम उसको परचेज़ कर सकते हैं। आज ये सस्ता है, कुछ ऐसा इसके अंदर हो जाएगा कि ये वापस अपने पॉइंट पे चला जाएगा, यानी कि वापस अपने ओरिजिनल रेट पे चला जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं थिंकिंग होती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से रिटेल जो है इन्वेस्ट करता है। आगे अगर हम आते हैं, हम वापस आते हैं, हम ईयर जैसे हमने 18 to 19, 20 के अंदर हमारे टॉप 3 स्टॉक्स डिस्कस कर लिए जिसके अंदर रिटेल की पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा थी। इसके अंदर हमने डिस्कस किया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और SBI, जबकि रिलायंस और SBI ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, डबल डिजिट्स के अंदर रिटर्न्स दिए हैं। क्योंकि लोगों ने इसमें क्यों इन्वेस्ट किया है, मोस्टली एक ये ओपिनियन बन जाता है कि दिस इज़ अगेन कमिंग फ्रॉम अ बिग ब्रांड नेम्स। रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस है, तो अच्छा ही होगा। SBI की अगर हम बात करें, अगेन रिटेल्स को कहीं ना कहीं एक भरोसा होता है कि जो SBI है विच कमांड्स एज द सबसे हाईएस्ट, हम बोल सकते हैं PSUs के अंदर सबसे हाईएस्ट जो है ट्रस्ट कमांड करता है। तो अगेन एक ये बन जाता है कि अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो देख नॉर्मली स्टार्ट्स फ्रॉम चलो ये हमें बैंक में SBI में इन्वेस्ट करना है। नाउ इफ़ वी डिस्कस, अब अगेन हम आगे बढ़ते हैं, हम 2021 और 22, 23 हम लेटेस्ट लास्ट 3 ईयर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टॉप 3 कंपनीज हैं जिसके अंदर रिटेल ने किया है। वन इज़ योर येस बैंक, वी हैव द रिलायंस पावर अगेन एंड द रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस पावर एंड इंडस्ट्रीज वी हैव डिस्कस्ड अगेन द सेम रीज़न कि हमारे पास येस बैंक का भी अगर हम देखें, द ग्रेट येस बैंक, जो कि एक टाइम पे आपका 400-500 रुपये का हमारा जो स्टॉक होता था, आज के टाइम पे 16 रुपये का स्टॉक हो गया है। तो वही थिंकिंग है, लोगों को लगता है कि ये बैंक जो है वापस अपने जो है ओरिजिनल रेट पे जाएगा। साथ ही के अंदर मैं आपको, जैसे मैं बता रहा था कि किसी भी स्टॉक का प्राइस देख के वो सस्ता या महंगा नहीं होता। एब्सोल्यूट प्राइस जो किसी भी स्टॉक का होता है, यानी कि कहने की बात ये है कि कोई एक स्टॉक लेट्स सपोज 1 रुपये का है, राइट, और कोई एक स्टॉक लेट्स सपोज है 1000 रुपये का। तो आपको अगर मैं पूछूं कि कौन सा स्टॉक महंगा है और कौन सा सस्ता है, तो अगर हम टेक्निकली बात करेंगे तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा जो 1 रुपये का जो स्टॉक है वो हमारे 1000 रुपये के स्टॉक से सस्ता है। क्योंकि हमें जब सस्ता महंगा डिसाइड करना होता है तो हम वैल्यूएशन देखते हैं किसी भी स्टॉक की, और वैल्यूएशन जो होती है उसकी ग्रोथ से होती है, उसकी अर्निंग से डिसाइड होती है।
राइट। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो 1 रुपये का स्टॉक है वो 50 पैसे का भी बन जाए या और वो डीलिस्ट भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 रुपये का स्टॉक 1000 के ऊपर भी ही जाएगा, जा भी सकता है, लेकिन आपका कहने का मतलब ये है कि 1000 रुपये और 1 रुपये को हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। हमें वॉल्यूम पे नहीं जाना है, हमें ये नहीं देखना है कि हमें अच्छा लगना चाहिए कि हाँ मेरे पास 10,000 शेयर्स नहीं किसी भी उसके। आपको ये देखना है कि हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे इन्वेस्ट करना है। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस, राइट। तो हमें वैल्यूएशन पे फोकस करना है रादर देन ये सोचना कि चलो कोई एक स्टॉक सस्ता हो गया है आज वो बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी स्टॉक जब भी वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा तो वो परसेंटेज में इंक्रीज़ होगा। 1 रुपये का स्टॉक भी अगर 2 रुपये का स्टॉक बनना है तो उसको 100% इंक्रीज़ करना पड़ेगा परसेंटेज वाइज में, तब जाके वो 1 से 2 रुपये का होगा। ऐसा नहीं है कि वो एक दिन के अंदर ही 1 से 10 रुपये पे जा सकता है। तो ये बात सोचने वाली बात है। नाउ अगर हम आते हैं हमारे जो लेटेस्ट लास्ट के 1 ईयर 2 ईयर्स के अंदर हमारे पास येस बैंक के साथ भी वही केस हुआ है। नाउ वी है अगर हम 22-23 की बात करें तो हमारे पास कंपनी लाइक टाटा मोटर्स एंड टाटा पावर, इसके अंदर हमारे पास हेवीएस्ट एलोकेशन रिटेल की होनी शुरू हो गई है, क्योंकि टाटा इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ब्रांड जो कि काफ़ी हम बोल सकते हैं ट्रस्ट हमारा है। ऑब्वियसली सब लोग को पता है कि टाटा इज़ अ बिग नेम। तो टाटा पावर, टाटा मोटर्स कम्स वेरी इजीली इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। इवन दो टाटा मोटर्स एंड टाटा पावर ने हमारे रिटर्न्स वाइज में काफ़ी बेटर रिटर्न्स दिए हैं, एटलीस्ट बेटर देन आपके वेल डिस्ट्रॉयर्स लाइक येस बैंक और रिलायंस पावर, इन सबसे तो बहुत ही बेटर रिटर्न्स दिए हैं आपको। हाल ही में विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ईवी एंड एवरीथिंग टाटा मोटर्स ने लास्ट एटलीस्ट फ्रॉम कोविड टाइम्स पे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर हम अल्टीमेटली हम कंक्लूड करें तो हमने जैसे देखा कि हमारी जो कुछ कंपनीज़ हैं टॉप 5 कंपनीज़ या जो टॉप 6-7 कंपनीज जिसके अंदर रिटेल हेविली इन्वेस्टेड है, तो ये मोस्टली उन कंपनीज़ के अंदर है जिनका एब्सोल्यूट प्राइस जो है स्टॉक का कम था। यानी वो कंपनीज़ जो कि हमारी बिग ब्रांड से आई हैं, लाइक रिलायंस से आई हैं, टाटा से आई हैं, ऐसी कंपनीज़ हैं। या फिर कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि एक टाइम पे बहुत हाई पे हुए करती थी और अभी के टाइम पे बहुत गिर गई हैं विद द एक्सपेक्टेशन कि हाँ वो कल शायद वापस ऊपर जाएंगी। और एक फंडामेंटली एक और रीज़न है कि सस्ता स्टॉक है तो ख़रीदने में आसान है। रिटेल को लगता है कि चलो जल्दी मैं फटाफट से उसको ख़रीद लेता हूँ, और उसकी वॉल्यूम भी वो ज़्यादा खरीद लेते हैं। उनको लगता है कि 1000-10,000 देखने में अच्छा लगता है, वो स्टॉक्स इतने ज़्यादा उनके पोर्टफोलियो के अंदर हैं। तो ये कुछ फंडामेंटल रीज़न बन जाते हैं। अल्टीमेटली आपको ये वीडियो दिखाने का ये है कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं वही बताने का था। इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये स्टॉक्स हैं वो सारे ही ख़राब हैं या कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं। अल्टीमेटली आपको फोकस करना है किसी भी स्टॉक्स के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से। एफआईज और डीआईज को मोस्टली लोग फॉलो करते हैं बिकॉज दीज आर दी स्ट्रॉन्ग हैंड, जैसे कि बताया मोर रिसर्च उनके पास होती है, उसके बाद ही वो मोस्टली इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर हम उन कंपनीज़ को फॉलो करें जो कि एफआईज डीआईज कर रहे हैं, साथ ही में और भी रीजंस के साथ जो हमें लगता है, तो हमें बेटर है हम जो है बेटर रिटर्न्स इस मार्केट के अंदर पा सकते हैं। तो आई होप आपको कुछ आइडिया लगा होगा। दिस इज़ जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस। आपको स्टिल कुछ डाउट होते हैं तो मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक इट एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सिंपली मनी। विल सी यू इन अनदर वीडियो नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।